देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, टोटल बच्चों 4 क्वेश्चंस आएंगे राइटिंग स्किल्स में। पहला नोटिस, जो हमने कर लिया क्लास में, 4 मार्क्स का। दूसरा इनविटेशन, वो हमने अभी नहीं किया है। तीसरा लेटर, वो भी हमने कर लिया, वो 5 मार्क्स का है, जिसमें जॉब लेटर, लेटर टू रेटर हमने दोनों कर लिए और दोनों चॉइस में है। मैंने आपको बताया था जॉब लेटर करना, उसमें पूरे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि वो पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। इनफैक्ट उसका फॉर्मेट भी मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया है, लेटर टू एडिटर का भी फॉर्मेट भेज दिया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल और रिपोर्ट है, जिसके बीच में चॉइस आएगी। तो आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल के कंपैरिजन में रिपोर्ट जो होती है ना, वो लर्निंग बेस्ड है। मतलब उसमें तुम लाइंस लर्न करके जा सकते हो और वैसे का वैसा लिख सकते हो, बस थोड़े बहुत चेंजेस तुम्हारे को करने हैं। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी इवेंट रिपोर्ट, एक आपकी कौन सी होती है, इवेंट रिपोर्ट, और दूसरी आप लोगों की होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट होती है। ज्यादातर केसेस में कौन सी रिपोर्ट आती है, इवेंट रिपोर्ट आती है। इवेंट रिपोर्ट क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, जैसे फंक्शन, कोई कंपटीशन, कोई चैरिटी शो, कोई भी किसी भी तरीके का इवेंट है, कोई सेमिनार, कोई काउंसलिंग सेशन जो किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया, मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया, किसी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया और उसमें कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब उसके ऊपर इवेंट रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई इवेंट रिपोर्ट लिखो। तो इवेंट रिपोर्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि चीजें कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुआ। तो इवेंट रिपोर्ट में समझा रहा हूं अभी, एक बार उसको समझ लो, फिर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, हम टाइटल लिखते हैं बच्चों। टाइटल जैसे अगर एनुअल फंक्शन पे रिपोर्ट लिख रहे हो तो एनुअल फंक्शन लिख दो, कोई सेमिनार है तो सेमिनार का टाइटल लिख दो, जो भी सेमिनार का सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है। फिर इसके बाद ये पॉइंट्स हमारे को एक्सपेंड करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट रिपोर्ट में ये आता है कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज किसने की। दूसरी चीज, क्या था जो ऑर्गेनाइज हुआ। तीसरी चीज, कब ऑर्गेनाइज हुआ। और चौथी चीज, कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। हु ऑर्गेनाइज, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ये 4 पॉइंट्स पहले आते हैं। मैंने ये 1 करके लिखा है, बट ऐसे रिपोर्ट में नहीं लिखना होता, रिपोर्ट में डायरेक्ट लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, द जिंदल पब्लिक स्कूल, दशरथपुरी had organized an annual function on this date at their school auditorium या in their school auditorium। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है और लिखते हुए पास्ट टेंस को यूज करना है। या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आ रही है, या डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। जैसे मैंने बोला था जिंदल पब्लिक स्कूल दशरथपुरी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया, आयोजन करने को ऑर्गेनाइज कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा है, जैसे किसने ऑर्गेनाइज किया, जिंदल पब्लिक स्कूल ने, तो पहले सब्जेक्ट जिंदल पब्लिक स्कूल आया, फिर ऑर्गेनाइज, फिर क्या ऑर्गेनाइज किया वो आया, और फिर इसके बाद कब ऑर्गेनाइज किया वो आया। ठीक है, तो पहले किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या किया, कब किया, कहां किया, और दूसरे नंबर पे आता है बच्चों कि उसके अंदर पार्टिसिपेट किसने किया, उसमें हिस्सा किसने लिया, हु पार्टिसिपेटेड। तो मैंने बोला around 200 students from different classes participated in the function along their teachers या with their teachers। मतलब इतने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तीसरे नंबर पे बच्चों आता है चीफ गेस्ट, कि भाई उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन था, या फिर अगर कोई कंपटीशन है तो उसके अंदर जजेस कौन थे, ये हमारे को बताना है। तो हमने बोला था चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन वाज, फिर उस पर्सन का नाम लिख दिया, ब्रैकेट में वो पर्सन कौन है, कोई फेमस एक्टर है, या फिर हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, या कोई भी पर्सन जो भी वहां पे चीफ मिनिस्टर आ रहा है या कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, उसके बारे में हमारे को मेंशन करना है। फिर चौथे नंबर पे बच्चों आता है वेलकम स्पीच। वेलकम स्पीच का मतलब क्या होता है समझो। वेलकम स्पीच का मतलब होता है कि जो भी चीफ गेस्ट आया, उस चीफ गेस्ट ने क्या बोला, क्या स्पीच दी। उसने बोला भाई मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें उत्साह है, ये है वो है, जो भी उसने बातें बोली वो सारी की सारी बातें वो यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ज्यादा नहीं लिखनी, 2 से 3 लाइनें। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे बच्चों आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब आपको डिस्क्राइब करना होगा उस इवेंट को, कि भाई क्या क्या हुआ वहां पे, डांस हुआ, ड्रामा, सिंगिंग, या कोई चैरिटी शो है तो उससे रिलेटेड कुछ हुआ, या कोई कंपटीशन है तो भाई इस राउंड में ये हुआ, इस राउंड में ये हुआ, इस राउंड में फाइनली विनर ये था। तो एज पर द इवेंट वी हैव टू डिस्क्राइब। ठीक है, फिर छठे नंबर पे आता है आपका एक और स्पीच, जो कि ऑब्जर्वेशन स्पीच हो सकती है।
अगर चाहो तो ये वाली स्पीच आपको नहीं लिखनी तो मत लिखो, ऑप्शनल डाल रहा हूं मैं इसे। वेलकम स्पीच में चीफ गेस्ट ने शुरुआत में जो स्पीच दी वो आती है। ऑब्जर्वेशन स्पीच में प्रोग्राम जब खत्म होने वाला है, जब पूरा प्रोग्राम हो गया है, तो उसको देख के चीफ गेस्ट को कैसा लगा, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, उनको अप्रिशिएट करते हुए जो स्पीच होती है उसे ऑब्जर्वेशन स्पीच कहते हैं। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है प्राइज सेरेमनी, कि जो भी बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उन सबको सर्टिफिकेट्स मिले, प्राइजेस मिले। और लास्ट में आ जाता है एंडिंग। एंडिंग में आता है कि भाई द प्रोग्राम एंडेड विद अ हैवी अप्लॉज ऑफ स्टूडेंट, की बच्चों की तालियों के साथ वो प्रोग्राम एंड हुआ। और फिर लास्ट में एक लाइन का स्पेस देके लेफ्ट साइड में हमें लिखना होता है रिपोर्टेड बाय, मतलब जिसने उसको रिपोर्ट किया है उसका नाम लिखना होता है। जैसे आपने रिपोर्ट किया तो आपको अपना नाम लिखना है, या क्वेश्चन में अगर कोई नाम गिवन है तो वो आएगा। अब मैं एक काम करता हूं इसको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे मान लो एनुअल फंक्शन पे कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइटल लिखा एनुअल फंक्शन, फिर हमने स्टार्ट किया जिंदल पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो हमने लिखा द जिंदल पब्लिक स्कूल कॉमा दशरथपुरी। अब ध्यान रखो पहले वाले एक्शन में ना हैड प्लस V3 लगता है, और उससे आगे जितने भी वर्ब्स आ रहे होंगे उन सब में डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या बनाया, द जिंदल पब्लिक स्कूल कॉमा दशरथपुरी हैड ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल फंक्शन ऑन, पीछे की डेट आएगी जिस दिन आप लिख रहे हो ना रिपोर्ट, उससे पीछे की डेट आएगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया ऑन 10th January 2024 एट देयर स्कूल ऑडिटोरियम या इन देयर स्कूल ऑडिटोरियम। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर सेकंड इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अराउंड 200 स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। कोशिश करो कि बार बार नए वर्ड यूज करो, एक जगह फंक्शन कर लिया है तो एक जगह इवेंट बोल दिया, एक जगह प्रोग्राम बोल दिया, तो इस तरीके से डिफरेंट वर्ड यूज करो ताकि रिपीटिशन ऑफ आइडियाज, रिपीटिशन ऑफ वर्ड ना हो। राइटिंग सेक्शन में प्लस पॉइंट होता है जब आप सिनोनिम्स यूज करते हो, अलग अलग तरह के वर्ड यूज करते हो। फिर तीसरा आया द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन वाज मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ब्रैकेट में लिख दिया द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फिर हु केम ऑन स्टेज एंड सेड दैट इट इज एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। उन्होंने क्या कहा, भाई इट इज एन ऑनर, ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं इस फंक्शन का पार्ट हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द परफॉर्मेंसेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो स्पीच वाला पार्ट है ये आई के साथ आएगा, क्योंकि वहां स्पीच की मतलब चीफ गेस्ट की स्पीच आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसने बोला है एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही हमें लिखना है, तो आई से हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमने लिखा डिस्क्रिप्शन। देन द प्रोग्राम स्टार्टेड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शोज लाइक डांस, ड्रामा, सिंगिंग एंड मेनी अदर एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स। द बेस्ट परफॉर्मेंस विच सरप्राइज्ड एवरीवन वाज फ्रॉम क्लास 12th, जो कि इस चीज के ऊपर बेस्ड था। तो ऐसे करके एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर दिया। फिर आ गया ऑब्जर्वेशन स्पीच। वंस अगेन मिस्टर अरविंद केम ऑन स्टेज या केम टू स्टेज एंड सेड दैट इट वाज ओवरऑल अ फिनोमिनल इवेंट, कि भाई बहुत ही अच्छा इवेंट था, बच्चों ने आग लगा दी, बच्चों ने झंडे गाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। फिर प्राइज सेरेमनी आया। देन द प्राइज सेरेमनी स्टार्टेड एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स गॉट प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स। एट लास्ट दिस प्रोग्राम एंडेड या दैट प्रोग्राम एंडेड विद अ हैवी अप्लॉज ऑफ स्टूडेंट, की प्रोग्राम जो है बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुआ। फिर एक लाइन का स्पेस, रिपोर्टेड बाय और आपका नाम। तो ये आप लोगों को कितने वर्ड्स में लिखना है, 100 से 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है आप लोगों को। अच्छा एक और चीज बच्चों, रिपोर्ट जो होती है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। थर्ड पर्सन का मतलब समझो क्या होता है, हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो हमें ना आई, वी, यू ये वर्ड यूज नहीं करने, खाली स्पीच वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट में खाली चीफ गेस्ट की स्पीच में आई करके वो अपनी स्पीच बता रहा है, ठीक है, उनकी स्पीच हम लिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कहीं नहीं लिखना। जैसे आपको ऐसे नहीं लिखना कि वी ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फंक्शन, ऐसे नहीं लिखना। आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा कि जिंदल पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फंक्शन। तो आपको आई, वी, यू, ये वर्ड आई, वी, यू या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड है, जैसे आई का मी, माई, वी का अस, आर, यू का योर, ये वर्ड बिल्कुल भी रिपोर्ट में यूज नहीं करने हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी इवेंट रिपोर्ट है। अगर ये रिपोर्ट किसी दूसरी चीज के ऊपर आ रही होगी तो उसके हिसाब से इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कंपटीशन है तो वहां पे जजेस बोल देंगे कि द जजेस इन द कंपटीशन वर दिस एंड दिस, जो भी उस फील्ड से ही होंगे जिससे रिलेटेड वो क्विज हो रही है। जैसे मान लो अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्विज है तो कोई हिस्टोरियन हो सकता है जजेस के अंदर, ठीक है। ऐसे ही फिर वेलकम स्पीच आ गई। वेलकम स्पीच के बाद डिस्क्रिप्शन में आप राउंड बाय राउंड बता सकते हो कि इन द फर्स्ट राउंड द सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री एंड देयर वर
कितने स्टूडेंट, देवर 20 स्टूडेंट या देवर 50 स्टूडेंट्स एंड द 25 स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। तो मतलब वही है, आपका जो टॉपिक है ना उसके हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंजेबल है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी पूरी की पूरी इवेंट रिपोर्ट है। इवेंट रिपोर्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइंस होता है और उसको लर्न करके आप जा सकते हो। अगर आप लोग चेंज कर देते हो वर्ड्स को जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है तो इसमें आराम से 5 में से 4 साढ़े 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं।